हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटिल एकेडमी। कोटिल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का परिचय। जी हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें, कंप्यूटर एक स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि तीव्र गति से कार्य करती है और कोई गलती नहीं करती है। ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करेगी। बट अगर ह्यूमन एरर अगर हुई है, डेटा अगर गलत टाइप करा है, तो ये चीज हो सकती है यहाँ पर एरर। बट कंप्यूटर यहाँ पर मिस्टेक नहीं करता है। ठीक है, बट इसकी क्षमता क्या होती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसकी कैपेसिटी यहाँ पर लिमिटेड होती है। फिर जो प्रश्न आता है यहाँ पर, कंप्यूटर शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट से बना हुआ है। किससे बना है? कंप्यूट से। और ये भाषा जो है, अगर बात करें यहाँ पर, लैंग्वेज जो है यहाँ पर लैटिन भाषा का शब्द है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट करना। ठीक है, गणना करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर? गणना करना। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। इसका उपयोग जो है बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट अगर आप दे रहे हैं तो प्रोसेस होने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पर? आउटपुट। चार इसमें भी हम इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी एग्जाम, एमपीपीएससी और यूपीएससी में यहां पर पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब सबसे पहले अगर यहां पर बात करें कंप्यूटर का फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया, सी से हो गया कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्पसली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये क्या हो गया यहाँ पर? इसका फुल फॉर्म हो गया। कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? टू कैलकुलेट, गणना करना। अब इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं, लैपटॉप का फुल फॉर्म भी आता है। लैपटॉप का फुल फॉर्म एल से क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाइट वेट। जी हाँ, क्या हो गया यहाँ पर? लाइट वेट। ए से हो जाएगा एनालिटिकल। ठीक है, पी से हो गया एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। टी से हो जाएगा यहां पर टोटल। ओ से हो जाएगा ऑप्टिमाइज्ड और पी से हो जाएगा यहां पर पावर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म हो गया लैपटॉप का? लाइट वेट एनालिटिकल टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर। ठीक है, लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर इसका फुल फॉर्म है। अब लैपटॉप का जो आविष्कार है, इन्वेंट करा था एडम ओसबोर्न ने। यहां पर लैपटॉप का आविष्कार करा था। किसने करा था? यहां पर फर्स्टली लैपटॉप को जो बनाया था किसने? एडम ओसबोर्न ने बनाया था। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, लाइट वेट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म टोटल ऑप्टिमाइज्ड पावर, इसका क्या होता है यहाँ पर? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इतना होप सो इतना क्लियर होगा। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या क्या इसमें प्रोसीजर होती है। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होंगे? डेटा को क्या करना, यहाँ पर कलेक्ट करना। ठीक है, डेटा को स्टोर करना। फिर उसके बाद बात करें, डेटा को प्रोसेस करना और आउटपुट यहां पर प्रोवाइड करना। तो ये इसके क्या हो गए यहाँ पर? मुख्य कार्य हो गए। अब इसमें हम लोग अगर बात करते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति मतलब प्रोसेस क्या क्या होगी। फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो कोई इनपुट अगर हम दे रहे हैं तो इनपुट का काम क्या हो गया? कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। ठीक है, इनपुट कहा जाता है। अब इससे पहले हम कुछ चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। कंप्यूटर जो है यहां पर कॉम्बिनेशन है किसका? कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है यहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यहां पर कॉम्बिनेशन है। अब हार्डवेयर भी यहां पर बिगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चल सकता। हार्डवेयर भी कितने प्रकार के होते हैं? यहां पर दो प्रकार के। एक होता है इनपुट, ठीक है, डिवाइस आ जाएंगे इसमें। एक होगा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत अगर हम बात करें यहां पर,
तो क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएंगे, ये सब आगे हम पढ़ेंगे सीरीज में, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, इनपुट जो आप यहाँ पर देंगे। आउटपुट जो डिवाइस जो आपको आउटपुट शो करेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर क्या हो गया यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, ये सब आउटपुट डिवाइस। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज आता है यहाँ पर लैपटॉप, और इसके लिए यूनिक्स, लिनक्स। अगर ये नहीं होंगे लैपटॉप में या फिर अगर बात करें पीसी पर्सनल कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर मोबाइल नहीं चल पाएगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसके बिना कोई सी चीज नहीं चलती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी सुविधा के अनुसार आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करते हैं। अक्सर पूछते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है, तो दैट मीन्स एप्लीकेशन जो आपकी सुविधा के अनुसार डाउनलोड करे, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, तो ये सब किसके इंक्लूडिंग रहेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो कंप्यूटर दो चीज से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर यहाँ पर डिवाइड करा है इनपुट और आउटपुट। इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक ये सब आ जाएंगे। आउटपुट में प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर प्लॉटर ये सब आएंगे। फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्दर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार रहेंगे, एप्लीकेशन भी क्या क्या रहेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर बात करा था कंप्यूटर की, तो इनपुट अगर हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो प्रोसेस करेगा ये डेटा को। तो मैंने यहाँ पर बात करी, यहाँ पर एक इनपुट दिया है और ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेसर। और आउटपुट, इनपुट को कहा जाता है रॉ डेटा। ये प्रश्न पूछा गया है, रॉ डेटा, दिल्ली एसआई में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में, ठीक है। इनपुट क्या है, एक रॉ डेटा है। और एक एसबीआई के एग्जाम में पूछा गया था अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा किसको बोलते हैं, इनपुट। मतलब आपने दिया 2 + 3, ये क्या हो गया, अनप्रोसेस्ड डेटा। डेटा प्रोसेस होने के पहले की अवस्था को अनप्रोसेस्ड डेटा कहते हैं। आउटपुट को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है, आउटपुट को कहा जाता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर रिजल्ट कितना मिलेगा, 5, दैट मीन्स ये क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। तो इनपुट आप देंगे, रॉ डेटा, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा और आउटपुट मिलेगा। अब यहां पर कुछ 6 इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। प्रोसेसर क्या है, सीपीयू। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के 5 अन्य नाम याद रखिएगा। इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। एक आता है हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हृदय जो है किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। फिर तीसरा नाम, पहला, दूसरा, तीसरा नाम इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसको म्यू पी के नाम से सिंबल भी बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। चौथा नाम आएगा इसका प्रोसेसर। ये पूछे गए एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर। फिर 5वां नाम जो हो गया यहाँ पर अगर बात करें, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, आईसी। आईसी मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। तो ये क्या होगा यहाँ पर, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर, ये भी अभी अगर एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर होता है, ठीक है। ईडीपी किसका अन्य नाम है, तो सीपीयू के अन्य नाम है। तो ये 6 नाम आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर। तो ये सब किसके एग्जाम नाम हो गए यहाँ पर, सीपीयू के हो गए, ठीक है। इनपुट को कहा जाता है रॉ डेटा या फिर अनप्रोसेस्ड डेटा, पहले की अवस्था। आउटपुट को कहा जाता है यहां पर इंफॉर्मेशन। जी हाँ, क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। तो ये पॉइंट याद रखना आप लोगों को। देखिए सिमिलर थिंग यहां पर बात कर रहे हैं, तो हमने यहां पर फंक्शनिंग में देखा, इनपुट आप दे रहे हैं, कंप्यूटर में डेटा या सूचना भेजना क्या कहा जाता है, यहां पर इनपुट कहा जाता है, ठीक है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि अभी हमने नाम देखे, तो सीपीयू का प्रोसेस करने का काम रहेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग का क्या हो गया यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को क्या करता है यहाँ पर, एग्जीक्यूट करता है, आगे बढ़ाता है। आउटपुट क्या करेगा, यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है एक इंफॉर्मेशन में,
स्टोरेज का काम जो रहेगा यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी रहती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, एक होती है कैशे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट, और एक होता है यहाँ पर रजिस्टर। ठीक है, वैसे सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर रहता है, उसके बाद कैशे, फिर रोम और रैम रहेंगे। ठीक है, तो स्टोर डेटा को यहाँ पर स्थायी रूप से यहाँ पर सेव करने के लिए कार्य आता है। तो आज हमने क्या देखा यहाँ पर कंप्यूटर का सामान्य परिचय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।